Okay, class 6. We'll look at question Yes, number sir. A1. Sorry, S3. From page number 150. Okay. Yes, sir. S3. बेटा जो इसमें स्टेटमेंट है क्या हो प्रॉब्लम गया है। ओके सॉल्व यहाँ पे गिवन है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है आपके यहाँ पे +3 -2 ये हो चुका है। ओके चलिए ठीक है रिवाइज कर देना है ये पॉइंट डिस्कस किया गया था बट जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी मतलब वही होगी उसको भी क्लियर हो जाएगा यस सर। यहाँ पे हमने क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द साइन ठीक है हम साइन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं देन वी विल सॉल्व ओके यहाँ पे +3 है +3 राइट कर लेते हैं बिकॉज इसको कोई इफेक्ट करने वाला कोई और साइन है नहीं यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा प्लस माइनस इंटू माइनस +2 एंड प्लस इंटू माइनस आप जानते हो जब भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होते हैं -2 +2 -2 कैंसिल हो गया यानी ये दूसरे को मार्क के 0 कर देंगे नाउ +3 रिमेनिंग शेयर दैट इज द आंसर यहाँ पे क्या बचता आपका +3 वही आंसर हो जाता है ओके यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट A1 point number A1 on a particular day at a hill station the temperature at noon is 5 degrees Celsius and that at midnight is -3 degrees Celsius what is the fall in temperature at midnight सर -1 डिग्री सेल्सियस। सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं ना पॉइंट नंबर यस सर। ये सारे डिस्कस किए थे ना यस सर। यस सर। have to start chapter number 7 यस सर। यस सर। चलिए ठीक है ना चैप्टर नंबर 7 देखते हैं इससे पहले जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे इंटीजर्स नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज फैक्टर चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन मीन्स होता है क्या बेटा फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल अ पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन बेटा कोई भी किसी भी होल का कुछ हम पार्ट लेते हैं तो वही इसका फ्रैक्शन होता है ओके अ पार्ट ऑफ होल यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें एग्जैक्टली होता क्या पार्ट ऑफ होल मींस लेट्स से कोई होल थिंग से वन थिंग अब इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं 2 इक्वल पार्ट्स मींस इसको 2 इक्वल पार्ट किया जाता है तो इसका ईच पार्ट कितने के इक्वल होगा 1/2 बिकॉज आपने इसके 2 इक्वल पार्ट किए हैं तो इसका ईच पार्ट जो होगा 1/2 के इक्वल होगा ये होल वैल्यू थी 1 इसके नंबर ऑफ पार्ट कितने किए गए 2 तो इसका ईच पार्ट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/2 किसके हो जाएगा 1/2 यानी हाफ और ऐसे कितने पार्ट वन होल में फॉर्म होंगे 2 आपने 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया तो 2 पार्ट में ब्रेक होकर 1/2 एंड 1/2 ये इसके पार्ट होंगे और इस पार्ट की वैल्यू होगी इस पार्ट की वैल्यू होगी 1/2 एंड 1/2 अगर हम इनको एक साथ इंक्लूड करें एक साथ ज्वाइन करते हैं देन वी विल गेट सेम वैल्यू सेम होल वैल्यू अगर हम इनको एक साथ ऐड करें यानी दोनों को तो फिर वही आएगा जो हमारा होल वैल्यू था 2 को कॉपी कर लेते हैं सामने अभी ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर किया जाएगा जो भी इसके ऑपरेशंस होते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको
यहाँ पे 2 ऐसे कॉपी कर लेते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 2/2 means 1 whole. 2/2 means 1 whole. Okay? 1 whole. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ऐसे ही आप किसी भी पार्ट के, किसी भी होल के जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट करते हैं, ईच पार्ट इज इक्वल टू दैट फ्रैक्शन ऑफ दैट फ्रैक्शन। यानी जो किसी भी होल वैल्यू, लेट्स से यू हैव 3 4 वैल्यू एनीथिंग ऑफ क्वांटिटी, मतलब किसी क्वांटिटी की 3 होल वैल्यू है, ठीक है, और उसके हम 5 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं, 5 और 10 6 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं 3 होल वैल्यूज की। तो क्या होगा, ईच पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 3/5, बिकॉज होल वैल्यू क्या थी 3 और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 5 इक्वल पार्ट में। तो होल वैल्यू का जो ईच पार्ट होगा वो 3/5 के इक्वल होगा, 3/5। ओके, Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेट्स से इसको फिगर वाइज भी देख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को अपार्ट ऑफ 4 मींस कैसे फिगर वाइज भी देख सकते हैं। हमने कहा जब किसी होल वैल्यू का या किसी भी वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका जो ईच पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। वो ईच पार्ट क्या होता है, उसका फ्रैक्शन होता है उस वैल्यू। Fraction. लेट्स से ये आपका कोई सर्कल फिगर है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये तो इसका ये ईच, अगर कहते हैं राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ ईच पार्ट, यानी यहाँ पे शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन राइट करना होता है अगर हमें, तो क्या राइट करते हैं इसके लिए, पहले इसके हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ पार्ट किए गए हैं। टोटल के होल के कितने पार्ट हैं 4। तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, जो टोटल पार्ट होते हैं उसको एज ए डिनोमिनेटर राइट करते हैं। नीचे वाला पार्ट बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, जो अब पार्ट न्यूमरेटर, और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। Denominator. या बेटा इसके टोटल पार्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 4, इसकी टोटल पार्ट कितने हैं 4, और शेडेड पोर्शन के लिए हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1/4। कितने पार्ट ऐड हैं इसके 1, 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 1/4 फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड पोर्शन का है ना, शेडेड पार्ट portion equal to 1/4। now यहाँ से याद किया जाता है फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड मतलब जो शेड नहीं है उसका फ्रैक्शन बताना है, अनशेडेड पार्ट। इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। इसके लिए क्या राइट करोगे, अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन 1/4। यस, महक, प्रिया, हमें अरुण, ये सब अविरल, सिद्धार्थी, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट नहीं बता पा रहे हो, कितने पार्ट इसमें अनशेडेड हैं? सबसे पहले आप काउंट तो करोगे, 3/4 अनशेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3। ओके, Yes, sir. Yes, sir. fraction means a part of whole. Now we come to the point, jump start from page number 153. We look at it. Write the fraction representing the colored parts or pictures each of the following. यहाँ पे जो कलर्ड पिक्चर्स दिए गए हैं, इनको कलर्ड पिक्चर्स का आपको क्या राइट करना है, सॉरी, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द कलर्ड पार्ट्स और पिक्चर्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो पिक्चर्स कलर किए गए उनको और उनके एक ही फिगर की कलर्ड पार्ट्स के फ्रैक्शन को राइट करना है। यहाँ पे आप देखिए
फर्स्ट ए में कितने पार्ट यहाँ पे क्या शो किया गया बेटा? ए में आपका पपी शो किया गया ना, पिक्चर्स है यहाँ पे। यस सर। उन पट्टी में कितने 2 पपी कलर्ड है, बाकी 3 अनकलर्ड है ना? क्यों? यस सर। यस सर। 2 आपके कलर्ड है, बाकी 3 अनकलर्ड है, यानी टोटल पपीज कितने हैं यहाँ पे? 5। टोटल पपीज कितने हैं? 5। और कलर्ड कितने हैं? 2 उसमें से। तो इसका 2/5 क्या लिख सकते हैं इसको? 2/5। ओके, 1/5। यस सर। अच्छा सेकंड पिक्चर्स का जो कलर्ड पार्ट है उसको काउंट करते हैं तो 4 होता है। कितना है? 4 येलो पार्ट। 4/8। यस, 4/8। सेम एज सी नंबर में क्या राइट करेंगे बेटा? सी में सर 5/8। 5/8। 5/8। 5/8। यस, 1 2 3 4 5 5/8। बेटा नेक्स्ट पार्ट है, देखिए जंप स्टार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, गिवन था इसमें राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द कलर्ड पार्ट और पिक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने राइट भी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेयर द पार्ट ऑफ द फिगर करस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। चलिए इसको हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, कैसे करेंगे आप इसको। Now question number second, please look at this. यस सर। Share the parts of the figure corresponding to the fractions given. आपको क्या करना है? यहाँ पे जो फिगर्स गिवन है उनके पार्ट को शेयर करना है टू द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस गिवन। ठीक है, जो यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग करना है। पहले यस सर। टू ड्रा द फिगर, गिवन फिगर दिया गया उसे ड्रा करना होगा हमें। डन बी। ये आपका फिगर गिवन था, इसमें 1/2 पार्ट करना, तो इसके 1/2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। इसका जो फ्रैक्शन गिवन है बेटा, क्या गिवन है? फ्रैक्शन 1/2, ये फ्रैक्शन गिवन है। इट मींस 1/2 मींस क्या है? इसके 2 इक्वल पार्ट में फिगर को डिवाइड करना है। 1/2 मींस क्या? इसका हाफ करना है। हाफ करने का मींस इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट में आप 2 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं या ऐसे भी कर सकते हो। देखो बेटा, कई सारे वेज हैं आपके पास। ये भी यस सर। हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक को सेट करके शो कर दो, एक को नॉन मतलब अनसेटेड पोर्शन के थ्रू कर दो। या ऐसा भी कर सकते हो, या दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो मैं और भी बताता हूँ। ये भी ये हो गया सर। सेकेंड आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं इसको, है ना? यस सर। यस सर। और भी तरीकों से कर सकते हैं इसको। वर्टिकल लाइन आपने ड्रा किया, देन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ये भी एक तरीका
आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको डिवाइड करने के, Yes. इनटू हाफ। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ पॉइंट इज 3/4 मीन्स इसके, देखिए फिगर नंबर सेकंड जो गिवन है यहाँ पे, Sir, 3 पार्ट को कलर कर दे रहा है। पार्ट इसके शो किए गए हैं 4। 3 पार्ट को कलर कर दो। यस बेटा, 3 पार्ट इसमें कलर कर देने हैं इसके, बस आपको यही करना है। इसके 4 इक्वल पार्ट में 3 पार्ट को कलर कर देना है। बस बेटा क्या करना, 3/4 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना, तो इसके एनी 3 पार्ट, कोई भी 3 पार्ट को आप कलर कर दीजिए, बिकॉज इसमें टोटल पार्ट 4 है और उसमें से कलर कितना करना आपको, 3 पार्ट, ये शेयर कर देना। Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेम एज now next सेम एज करना आपको 7/12। इसमें क्या करना, 12 इक्वल पार्ट गिवन है, इनमें 7 पार्ट को आपको कलर कर देना। ओके, Yes, sir. Yes. पॉइंट नंबर 3, कंप्लीट द टेबल गिवन। कंप्लीट द टेबल गिवन, इसमें क्या करना आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट करना है। तो ठीक है, 7/8 यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन जो गिवन है 7/8, तो बेटा इसका न्यूमरेटर क्या होगा, अगर इसके न्यूमरेटर की बात करते हैं तो कितना होगा इसमें, यस बेटा, न्यूमरेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 7, और जो डिनोमिनेटर होगा वो 8। ऐसे न्यूमरेटर के कॉलम में 7 राइट कर लेना और डिनोमिनेटर के कॉलम में क्या राइट कर लेंगे, 8 राइट कर लेंगे। ओके, 8. Yes, sir. Yes, sir. now next point is same as you will solve the remaining question of this, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. Now next point is fraction. Can we use fraction to represent a part of quantity? We come across fractions while taking measurements, cooking, and buying groceries. etc. For example, half of a teaspoon of sugar, half of a kilogram of vegetables. अरे हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, पार्ट का, होल वैल्यू का यूज नहीं करते। जैसे हम कर रहे हैं हाफ हाफ स्पून यानी आधा चम्मच, 1/3, 1/3, ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग पार्ट में हम क्वांटिटी का अलग अलग पार्ट यूज करके उसको फ्रैक्शन फॉर्म में यूज कर लेते हैं, है ना, और करते आए हैं। Yes, sir. Yes, sir. यही बात बताया जो मैंने पहले भी आपको बताया, अ नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। बेटा ऐसा नंबर जो किसी होल के पार्ट को शो कर देता है या करता है वो उसका फ्रैक्शन होता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे इन्होंने 154 पेज नंबर पे पॉइंट गिवन है, यहाँ पे राइट द फ्रैक्शन represented by the shaded portion in the following figures, same as Yes, sir. as you done in previous page, same as you have to Sir, solve एक here. होगा Okay? 3.3. Yes बेटा, फर्स्ट का जो होगा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, Sir, 3/4. और सेकेंड में क्या राइट करेंगे 2/8. 2/8,
नेक्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया वो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। इससे पहले आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, किस तरह से किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे उसके बारे में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब नंबर लाइन से फैमिली है बिकॉज इसको आपने इंटीजर्स में भी देखा था उससे पहले, किसी होल वैल्यू को या होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, नाउ please look at this to represent a fraction on number line। ये नंबर लाइन होता है जिसमें आपने जानते हैं क्या होते हैं, किसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसका ओरिजिन पॉइंट या लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। नाउ जो फ्रैक्शन है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम एज राइट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। या ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो आप, यहाँ पे हम राइट करते हैं 0, देन आफ्टर यहाँ पे 1, देन आफ्टर यहाँ पे 2 3 4 5। सेम एज -1 -2 -3 -4। बट यहाँ पे ओनली हमें फ्रैक्शन, आप जानते हो फ्रैक्शन जो होता है बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज और, फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आपका नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे 7th में, तो वहाँ पे आप प्रश्न नंबर पढ़ेंगे वो नेगेटिव हो सकता है, बट जो फ्रैक्शन होता है वो आपका क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो राइट मेजर करना है, हमें मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं क्या रिप्रेजेंट करना। लेट्स से यू हैव टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन 3/5। मानते हैं ऐसा कि आपको कोई फ्रैक्शन 3/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप जानते हो क्या करना है आपको, होल वैल्यू के कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 5 इक्वल पार्ट। तो आप क्या करोगे, जो यूनिट वैल्यू है, ठीक है, प्रत्येक यूनिट वैल्यू को क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बिकॉज यहाँ पे पार्टीशन शो कर रहा है 5, तो डिनोमिनेटर क्या शो करता है, होल का पार्टीशन, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूनिट वैल्यू को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूनिट वैल्यू को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब आप 0 to 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे 1 to 2 को, 2 to 3 को, सारे यूनिट वैल्यू को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेट्स से यहाँ से 0 to 1 2 3 4 5 ये हो गया। सेम एज अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/5, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0/5, देन आफ्टर 1/5, देन आफ्टर 2/5, देन आफ्टर 3/5। ये हो गया 3/5। आपने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया। अगर ये पूछता है कोई आपसे ये क्या होगा, 1 की वैल्यू क्या होगी सर, आप बताएंगे सर 1 इक्वल टू 1 मीन्स 5/5। ये 1 मीन्स क्या है, 5/5। 5/5 1 मीन्स क्या है, 5/5 है। आप ऐसे कोई पूछते हैं यहाँ 2 है, तो 2 का तो मीन्स यहाँ पे नहीं रह गया ना। 2 यहाँ पे होगा, 2 मीन्स यहाँ पे 10/5 है, 2 मीन्स कितना है 10/5। अगर कोई पूछता 3 यहाँ पे, तो 3 मीन्स 15/5, 4 20/5। यानी ये इतने इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस नेगेटिव इंटीजर्स को शो करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बिकॉज जो फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना ही शो कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सेम एज अगर आपसे कोई पूछता है तो दैट
8/5 ऑन नंबर लाइन, क्या 8/5 बेटा 8/5 कहाँ पे होगा? आप जानते हो ये क्या है? ये पार्ट है 5/5, देन आफ्टर क्या होगा 6/5, देन आफ्टर 7/5, देन आफ्टर 8/5, यहाँ पे होगा सर 8/5, ये पार्ट होगा 8/5। बातें समझ में आ रही कि नहीं? सर आ रही है, सर आ गया समझ में। अगर आपसे कोई पूछता है 13/5 रिप्रेजेंट कीजिए तो क्या करेंगे? चलिए आप बताइए 13/5 कहाँ से? 13/5 आप जानते हो 13/5 ये 10/5 हो गया, देन 11/5, 12/5, 13/5, यस सर, ये 13/5 आपका 13/5 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, यस सर। नाउ अगर अनदर फ्रैक्शन शो करना होता, लेट्स से यू हैव टू रिप्रेजेंट 7/8। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? आपको एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। यस सर, यस सर। रिप्रेजेंट कर दिए। अब 7/8 एक अनदर फ्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन, तो इसके लिए आपको एक दूसरा नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। लेट्स से 0। एक और तरीका है, ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग, यहाँ से ही नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलिए बेटा आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए अगर वॉइस आ रही है आपके यहाँ से। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 7/8। इट मीन्स 4 यूनिट पार्ट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 0/8, देन आफ्टर क्या होगा 1/8, 2/8। सर 7/8 होगा, 5/8, 6/8, 7/8। अगर आपसे कोई पूछता 1 कहाँ है, फिर 1 कहाँ है इसमें? अगर कोई पूछता 1 की वैल्यू 1 कहाँ, होल वैल्यू 1 कहाँ है, तो क्या बताओगे आप? अगर 1 को रिप्रेजेंट करना होता तो कहाँ है वो? सर 8 पे। सर 8/8 ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1 है। देन आफ्टर अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ होगा ये 2 होगा, बिकॉज ये 16/8, ये 15/8, 14/8, 13/8। यस आप चाहे तो ऐसे पहले आपके पास दो तरीके, चाहे तो ऐसे 0 1 2 3 ऐसे आप थोड़ा स्पेस लेके यूनिट डिजिट को राइट कर दीजिए। आप क्या करेंगे? उनको इतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जितने रिक्वायर्ड होगा हमारे क्वेश्चन के लिए। जैसे हमें 7/8 रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 8 इक्वल पार्ट में, लेट्स से मान लो ऐसे हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने मान लो ऐसे किया था 0 1 2 ऐसे था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो रिप्रेजेंट करना था उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट हमने ले लिया। ठीक है? यस सर। बेटा इसमें इन्होंने कहा क्वेश्चन गिवन है, कुछ उनको भी सॉल्व कर लेना। करें? यहाँ पे इन्होंने आस्क किया है 155 पेज नंबर पे, देखिए आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आस्क किया गया है रिप्रेजेंट 3/5, 4/7 एंड 5/8 ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा किए गए हैं, ओनली आपको रिप्रेजेंट करना है और उनके इक्वल पार्ट भी किए गए हैं। ठीक है? आपको केवल उनको रिप्रेजेंट कर देना। कर लोगे ना आप लोग? यस सर। यस सर।
Now next point is types of fractions. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में बता दे रहे हैं आपको। चलिए ये बातें समझ में आ गई जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना था नंबर लाइन पे किस तरह किया जाता है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेटा देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में होते कितने टाइप के फ्रैक्शंस हैं वो आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर, यानी जिसमें आपका न्यूमरेटर होता है लेस डिनोमिनेटर से, ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तो करना चाहते हैं यहाँ पे तो 2/7, 5/8, 3/7, 6/11, एनीथिंग 2/3। देखो इन सारे फ्रैक्शन से अगर आप मेजर करते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं सारे फ्रैक्शंस की ग्रेटर है देन न्यूमरेटर। ओके है कि नहीं? न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज है सारे फ्रैक्शंस की वो ग्रेटर है कि नहीं ग्रेटर है? Sir, greater. That's why they are called proper fraction because ये क्या है? इनके न्यूमरेटर की वैल्यू लेस है देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है। और सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। small. The numerator is less than to denominator. Okay, so we can say they are all proper fraction. Okay. बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. The next point is improper fraction. Just opposite of proper. बेटा just opposite of proper होता है improper. ये क्या होता है? improper fraction जो होता है ये सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। ओके बेटा देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मुझे लग रहा है कि कनेक्शन प्रॉब्लम है। ठीक है ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेमेंट अकाउंट है तो बेटा कुछ टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है ओके बेटा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आज के लिए क्लास को ओवर करते हैं, देन नेक्स्ट पेमेंट करते हैं बिकॉज टाइम भी ओवर हो रहा है। ओके यस सर। Yes, sir. ओके बेटा गुड बाय एवरीवन। गुड बाय एवरीवन। Sir, good. सर बेटा